Welcome back to our channel. We are back again with our ongoing series of what's happening in music industry. और ये हमारी विलो साउंड स्टेशन सीजन 3 की स्पेशल वीडियो, एक रिव्यू वीडियो उनके लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग चंद पीछे की, जिसका हम आज शॉर्ट सा रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था इसके टीज़र ट्रेलर का ब्रेकडाउन करके। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर आउट की थी कि ये सॉन्ग एक रीमेक सॉन्ग होगा, एक रिक्रिएशन होगी किस सॉन्ग की, वो मैंने उसमें आपको बता दिया था उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं भी देखी तो आपका भाई आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर आउट करने वाला है। सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना। आफ्टर 2-3 वीक्स के ब्रेक के बाद ये रिलीज़ हुआ है। सो अब हमें ये सॉन्ग फाइनली देखने को मिला है, जिसमें हमें नताशा नूरानी सरप्राइजिंगली, उनके साथ हमें अदनान दूल एक साथ देखने को मिले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इनके रिलेटेड आपको बता दिया था और फर्स्ट पे ही मैंने बता दिया था जब अभी सीज़न स्टार्ट हुआ था कि ये दोनों आपको एक साथ देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं चेकआउट की कि कौन सी आर्टिस्ट कोलैबोरेशन होने वाली हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि इस सॉन्ग में आपको क्या वो मटेरियल, क्या वो मेलोडीज़, क्या वो आपको इमोशंस देखने और सुनने को मिले हैं म्यूज़िक वीडियो वाइज और मेलोडीज़ वाइज। क्या आपने इसको एंजॉय किया है या आपके लिए सॉन्ग बेस्ट है, तो उसी के रिलेटेड बात करेंगे। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सॉन्ग को लेकर, इस रिक्रिएशन को लेकर। ये रिक्रिएशन क्यों है ये भी आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर आउट करता है, जिन्होंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है उनके लिए एक न्यू क्रिएशन होगी, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने तो श्योरली इसको बहुत इंजॉय किया होगा। बट जिन्होंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट वर्जन सुना हुआ है, अब मैं आपको बताता चलूँगी इसका फर्स्ट वर्जन आया था 2 से 3 साल पहले। एक मूवी आई थी इन्हीं क्रिएटर्स की, जो कि आज आपको बिलाल लशारी विलो साउंड स्टेशन में प्रोड्यूसर के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। उनके साथ सरमद गफूर, जो कि अब विलो साउंड स्टेशन सीज़न 3 के सॉन्ग्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आतिफ असलम का भी सॉन्ग उन्होंने प्रोड्यूस किया था और यही सॉन्ग उन्होंने चंद पीछे 5 से 2-2.5 साल पहले भी प्रोड्यूस किया था। एक ओरिजिनल क्रिएशन जो उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, और उसमें कौन से आर्टिस्ट से कौन से सिंगर थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे इसमें हमें देखने को मिले थे फवाद खान, फारिस शफ़ी, मायरा खान, उसमें हमें अशफाक चीमा एंड हमजा अली अब्बासी एज अ नूरी नाथ, तो फवाद खान एज अ मोला जट, इस तरह से ये सारे हमें उस सॉन्ग में देखने को मिले थे। और उन्होंने खुद अपनी वॉइस में उन लिरिक्स को पढ़ा था जो आज आपको देखने और सुनने को मिला है इस कोलैबोरेशन में, इस रिक्रिएशन में। ये ऑलरेडी उस वर्जन में आप सुन सकते हैं जिसका नाम भी यही था, चंद पीछे। अगर आप वो ओरिजिनल वन को सुनना चाहते हैं तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उस ओरिजिनल क्रिएशन को, ओरिजिनल कंपोजिशन जो आज से 2.5 से 3 साल पहले बनी थी, उसको भी आप सुन सकते हैं। ये तो हो गया क्लियर आउट कि ये सॉन्ग एक न्यू सॉन्ग नहीं है, जस्ट इसको उन्होंने रिक्रिएट किया है, उसको रीब्रांड किया है और एक ग्रैंड आपको करके रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज़ ये सॉन्ग ऑलरेडी 2 से 2.5 साल पहले रिलीज़ हो चुका होगा। द लेजेंड ऑफ मोला जट, एक आइकॉनिक मूवी, एक आइकॉनिक ओएसटी यानी कह लें, या एक आइकॉनिक थीम सॉन्ग कह लें, तो वो उस टाइम पे हमें देखने सुनने को मिला था। और सरप्राइजिंगली इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि ये उस टाइम पे हमने ना कि यूट्यूब पर नहीं, हमने इसको जब ये फिल्म आई थी तो ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसको मैंने एज अ सिनेमा में देखा था, एक्सपीरियंस किया था। ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी जो मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस की थी, सिनेमा में। तो वहाँ पे इसको मैंने सुना था फर्स्ट टाइम, और जब मैंने सुना था देन आई फील गूज़बम्प्स, जो कि ओरिजिनल कंपोजिशन थी। अब मैं इसको 3 साल बाद एक न्यू क्रिएशन में सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए यानी वो मेमोरीज दोबारा से जाग उठी हैं, ताज़ा हो चुकी हैं। वो गोल्डन मोमेंट्स जो कि हमने सिनेमा में विटनेस किए थे, तो वो ओरिजिनल क्रिएशन कभी भी अपने जो अब आप दोबारा से रिक्रिएट करते हो उसको कभी भी बीट नहीं कर पाएगी। सिंपल वर्ड्स में यही कहूँगा। अभी आते हैं कि म्यूज़िक वीडियो, और वो उसमें क्या हमें ऐसा देखने को मिला जो कि इससे चेंज है इसकी ओरिजिनल वन से। सो ओरिजिनल वन में सिंपली रखा गया है, तमाम कैरेक्टर्स की बिल्डअप हमें देखने को मिली है। द लेजेंड ऑफ मोला जट में जो सॉन्ग चंद पीछे हमें देखने को मिला था, तो उसमें एक स्लाइटली वे में इमोशंस के साथ, क्योंकि वो उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में हमें वो सॉन्ग उन्होंने फिट करके रिप्रेजेंट किया हुआ है मूवी में, जहाँ पे बहुत इंटेंस सिचुएशन बनी हुई थी। तो तब हमें वो सॉन्ग, वो मेलोडी हमें देखने और सुनने को मिल रही थी उस टाइम पे, तो हम वो फील कर सकते हैं आज भी वो इमोशंस। तो अब जब इसको दोबारा से रिक्रिएट, रीब्रांड करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो कैसा हमारे लिए रहा एज आ, जो अब हम पहले ही सुन चुके हैं, तो अब हमारे लिए कैसा रहा होगा। सो हमारे लिए ये यहाँ पे एक जो पर्सन है इसमें, यानी कि अगर हमें नताशा नूरानी और अदनान दूल देखने को मिले हैं, तो मेरे पर्सपेक्टिव से, ये मेरा ओपिनियन है, आपने अगर फर्स्ट टाइम सुना है तो आपको दोनों ही एडजस्टेबल लगे होंगे, बट मेरे ओपिनियन में नताशा नूरानी डिड अ ग्रेट जो वो उन्होंने उस सॉन्ग को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जो हमने आज से 3 साल पहले कंपोजिशन में सुना था।
बट कहीं न कहीं हमें ना अदनान दूल, मुझे पर्सनली उनकी जगह यहाँ पर फिट होती नज़र नहीं आई। मुझे लगता था कि अदनान दूल के साथ कोई और भी पर्सन इसमें अच्छे तरीके से परफेक्टली इसको कर सकता था। लाइक क्यूबी भी इसको कर सकती थी। इसमें हमें फवाद खान अगेन देखने को मिल सकते थे। यानी कि एक मल्टी सिंगर्स के साथ ये कोलैबोरेशन बन सकती थी, दोबारा से रिक्रिएट हो सकती थी इन माय पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो हमने फर्स्ट देखी थी इसकी मेलोडी 3 साल पहले, तब भी इसमें वेरियस आर्टिस्ट हमें देखने सुनने को मिले थे। तो उसमें उस टाइम पे फारिश शफ़ी भी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमने क्या वाइब और क्या मेलोडीज़ हमने फ़ील की थी। बट ओवरऑल जब 3 साल बाद इसको बनाया गया है तो इसमें हमें कुछ चेंजेस जो हमारे सामने आई हैं, इसके स्केल को बड़ा किया गया है। इसमें हमें म्यूज़िक वीडियो वाइज़ बहुत अच्छा एक ग्रैंड स्केल देखने को मिला है, ऑर्केस्ट्रा देखने को मिला है, वॉयलिन, तार, सब कुछ का सब इस्तेमाल हुआ है। ढोल को एज़ यूजुअल रखा गया है क्योंकि उस टाइम पे भी ढोल की द लेजेंड ऑफ मोला जट से उठाया गया है, तो दैन ढोल तो ज़रूरी था क्योंकि इसको ग्रैंड करना था। और पंजाबी है तो ढोल तो बहुत मैंडेटरी है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रैंड करके रिप्रेजेंट किया गया। और ओबियसली हमने सुना है, हमारी मेमोरीज़ जो एक गोल्डन मेमोरीज थी वो रिलाइव हुई हैं। हमने गूज़बम्प्स इस बार भी आए हैं बिकॉज जब ये सॉन्ग अपने मिड में जाके जो अब का 3 साल बाद वाली कंपोजिशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें ऑफ कोर्स गूज़बम्प्स आते हैं 2 से 3 मरतबा जब आप नेक्स्ट आपने सॉन्ग के पहुँचते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी उन्होंने ट्राई की है। बट आप ये एग्जांपल ले लें कि अगर आदत आतिफ़ असलम का आज से कितने साल पहले बना था, अगर आतिफ़ असलम दोबारा से उसको एज अ स्टूडियो वर्जन या एज अ कोक स्टूडियो में या बिलो में दोबारा से रिलीज़ करते हैं, तो वो हमें शायद वो वाइब या वो फीलिंग दोबारा से नहीं आ पाएगी उस तरह की जो उनकी ओरिजिनल क्रिएशन में। तो यही यहाँ पे हुआ है कि इवन के उन्होंने खुद कंपोज किया था आज से कितने साल पहले, 3 साल पहले, मगर वो अब फिर चंद पीछे को दोबारा से उस तरह उस इमोशंस में क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि तब कुछ और इमोशंस होते हैं, कुछ और मेलोडीज़ होती हैं, कुछ और माइंडसेट होता है। इस बार कुछ और था, यानी इसको ग्रैंड करना था उन्होंने किया है। ओबियसली सब कुछ उन्होंने ऑन द पॉइंट किया, एंजॉय किया है। अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो आप एंजॉय करेंगे इसको, ओबियसली आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने दूसरी दफ़ा सुना है, तुम्हारे लिए वो फर्स्ट अभी भी टॉप में है, उसका ऑरा कुछ और ही है, वो इसको बीट नहीं कर सकता। यानी कि वो ये इसको बीट नहीं कर सकता चाहे जितना मर्जी ग्रैंड हो जाए, क्योंकि जो हमने उस टाइम पे इमोशंस फील्स किए थे, इमोशंस वो शायद बीटेबल नहीं है। तो इसलिए वही हुआ कि क्रिएटर्स खुद अपने मास्टरपीस को दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर पाए, चाहे उन्होंने ग्रैंड बनाया। बट आई अप्रिशिएट द एफर्ट जो उन्होंने की है। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। बट मैं सोच रहा था कि अदनान दूल चलें ठीक है, नताशा नवानी डिड अ ग्रेट जो, बट और भी आर्टिस्ट हमें इसमें देखने को ईजिली मिल सकते थे, उनकी जगह थी और हो भी सकते थे। बट उन्होंने जितना ग्रैंड किया है उस सॉन्ग को, एक जो वेस्टर्न और उन्होंने चाइनीज़ टाइप उन्होंने फ्लोसिंग और डिज़ाइनिंग और सब कुछ उन्होंने ऑन द पॉइंट किया है। बेस भी हमें देखने को मिल रही है, मेलोडीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इसका मोटिव भी इस तरह रखा गया था। गाने का मकसद ही यही है, उसके लिरिक्स ही बहुत डीप हैं। आप दूसरी चीज़ों में कहाँ फोकस करोगे कि हम आए हैं इस दुनिया में, हमने एक दिन जाना है और हमारी पीछे एक कहानी रह जाएगी। जिस तरह हमारे बड़े थे आज चले गए हैं, तो अब हमारे पास उनकी सिर्फ यादें हैं और वो कहानियाँ हैं। वो कल को हम भी चले जाएंगे तो हम भी एक अफसाना, एक कहानी बन के रह जाएंगे। सो ये इसका एक मकसद है जो कि अगर आप फील करेंगे तो आप बहुत एक डीप मीनिंग में इसको अगर फील करेंगे तो आप बहुत एक इसका मतलब समझ जाएंगे जो आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे। तो बिलाल इशारे ने इसीलिए इसको रखा है कि एक आपको उन्होंने डीप आर्टिस्ट टाइप, हार्ट फील टाइप उसमें उन्होंने आपको ये रिप्रेजेंट किया अपने, यानी कि दिल से निकाल के उन्होंने आपको ये क्रिएशन प्रोवाइड किया सरमद ने और बिलाल इशारे ने। तो हैट्स ऑफ टू यू, बोथ ऑफ यू, बिकॉज आपने पहली बनाई थी तब भी आपने झंडे गाड़े थे, आपने दूसरी बनाई है तब भी आपने झंडे गाड़े हैं। बट वो हो जाता है एक दो ऊपर नीचे, बट वही होता है कि अपनी ओरिजिनल क्रिएशन को भी आप बीट नहीं कर पाते। आपका वो मास्टरपीस अभी स्टिल मास्टरपीस है, एवरग्रीन है, जो कि हमने द लेजेंड ऑफ मोला जट में सुना है। इसकी ज़रूरत नहीं, बट आपने उसको एक्सटेंड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने फैंस के लिए जिन्होंने आज से 3 साल पहले सुना, उनको आपने दोबारा से उनकी मेमोरीज़ को रिलाइव किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल अगर सॉन्ग को रेट करें तो मैं करूँगा 5 आउट ऑफ 4.2 स्टार्स, बिकॉज़ कुछ थी चीज़ें जो कि अभी भी इम्प्रूव हो सकती हैं, बट हमने ओवरऑल बहुत एंजॉय किया। इसकी वो खामियों पे नहीं जाएंगे क्योंकि खामियाँ अब आप सॉन्ग का ओरा ही इतना है तो हम उसकी खामियों की तरफ तो हमें नज़र ही नहीं आती, ना हम निकालना चाहेंगे। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी, अगर आपने पहला वर्जन नहीं सुना तो श्योरली आप सुनिएगा ज़रूर, बिकॉज़ आपको दोनों वर्जन्स में बहुत सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगा।
तो दी लेजेंड ऑफ मोला जेट को भी ऑब्वियसली आप चेकआउट कर सकते हैं सिनेमाज़ में। अभी भी इवन 3 इयर्स हो चुके हैं, अभी भी सिनेमाज़ में स्क्रीनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं दी लेजेंड ऑफ मोला जेट को, वहाँ पे आप ओरिजिनल वन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा छोटा सा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप इसी तरह विलो साउंड स्टेशन, नेस्कैफे, कोक स्टूडियो और अपने फेवरेट आर्टिस्ट से लेटेस्ट अपडेटेड रहना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट भी कर देना अगर आपका दिल करे तो। अगर आपने 3 साल पहले वाला वो वर्जन सुना हुआ है मेरी तरह तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।